सिर्फ 3 ओवर में, जी हाँ, सिर्फ 3 ओवर में सीएसके को उड़ाया, प्लेऑफ की रेस से बाहर का रास्ता दिखाया। एलएसजी ने बड़ा कमाल करके दिखाया। जी हाँ, मुकाबला बेहद अहम था सीएसके के लिए। एलएसजी तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सीएसके के लिए इस मुकाबले को जीत करके प्लेऑफ के और नज़दीक जाने का गोल्डन चांस था। लेकिन सीएसके वाले इस मुकाबले को इतनी बुरी तरह से हारे कि अब उनका प्लेऑफ फंस चुका है और एक तरह से एलएसजी ने उनको कर दिया है बाहर प्लेऑफ की रेस से। अब इस मुकाबले में क्या हुआ, किस तरह से सीएसके लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि 3 ओवर में कैसे एलएसजी से हार करके बाहर हो गई है सीएसके। भाई देखिए, पहले खेलते हुए सीएसके ने पूरे 20 ओवर खेले और बाद में एलएसजी वालों ने भी अच्छे खासे ओवर खेले, लेकिन फिर भी 3 ओवर ऐसे थे जिनमें सीएसके पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उसकी हार की कहानी इन्हीं 3 ओवर में लिख दी गई और ये कहानी लिखी है एलएसजी की तरफ से। अपना पहला ही मुकाबला खेल रहे आईपीएल में आकाश सिंह ने, जी हाँ, राजस्थान से बिलोंग करने वाले आकाश सिंह ने आईपीएल में अपना शानदार पहला मुकाबला खेलते हुए सीएसके के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट उखाड़ दिया, तो अपने दूसरे ओवर में उन्होंने इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन को आउट कर दिया और इसके बाद अपने तीसरे ओवर में उन्होंने सीएसके के पिछले मुकाबले के बहुत बड़े हीरो रहे उर्विल पटेल का विकेट लेकर के सीएसके के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और उसकी हार की पटकथा लिख दी। जी हाँ, 50 रन के आसपास सीएसके का पूरी तरह से टॉप ऑर्डर बिखर गया था और उसकी हार तय हो रही थी। सीएसके की बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 9 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाए, तो संजू सैमसन ने 20 गेंदों में सिर्फ 20 रनों का ही योगदान दिया। पिछले मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से सीएसके को एक तरफा मुकाबला जिताने वाले उर्विल पटेल 7 गेंदों में सिर्फ 6 रनों का योगदान दे सके और आउट हो गए। हालांकि बाद में आकर के कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली, 6 चौके 5 छक्के लगाए और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद शिवम दुबे ने भी 16 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 32 रन बनाए, जबकि डिवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों में 25 रनों का योगदान किया। बाद के इन बल्लेबाजों के योगदान की बदौलत ही सीएसके की टीम 20 ओवर में 187 रन जुटाने में कामयाब रही, लेकिन एक बैटिंग पिच पर एलएसजी की टीम ने इस स्कोर को बहुत छोटा साबित कर दिया। उनके ओपनर बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत दिलवाई और कुल मिलाकर के पहले 10 ओवर में ही 124 रन एलएसजी की टीम बना चुकी थी। इस तरह से 16.4 ओवर में ही 188 रन महज 3 विकेट के नुकसान पर बना करके एलएसजी ने एक बड़ी जीत इस मुकाबले में हासिल कर ली। हालांकि एलएसजी को इस बड़ी जीत का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसने इस बड़ी जीत के साथ सीएसके का खेल जरूर बिगाड़ दिया है। सीएसके अगर इस मुकाबले को जीत जाती तो बड़े आराम से वो चौथे नंबर पहुंच जाती और अगले 2 मुकाबलों में से एक जीत हासिल करके प्लेऑफ का टिकट मिल जाता। लेकिन अब उसे अपने आखिरी 2 मुकाबले हर हाल में जीतने पड़ेंगे, लेकिन उसके 2 मुकाबले आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उसका एक मुकाबला तो गुजरात टाइटंस के साथ है, जिन्होंने लगभग अमृत सा पी लिया है। अपने पिछले 5 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की है, जबकि दूसरा मुकाबला उनका हैदराबाद के साथ है, जिन्होंने 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले पिछले जीते हैं। ऐसे में सीएसके की राह अब सबसे ज़्यादा कठिन हो चुकी है और उनका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग असंभव हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि इस करारी हार के बाद सीएसके क्या प्लेऑफ में पहुंच सकती है? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के सभी अपडेट के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।